नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से जोमेटो के एक विज्ञापन में ऋतिक रोशन ने काम किया है और इस विज्ञापन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस विज्ञापन में ये कहा गया है कि महाकाल की थाली है और उनको थाली खाने का मन किया, इसलिए महाकाल से मंगवा लिया। जिसके बाद इसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने ऋतिक रोशन माफी मांगो नाम का हैशटैग चला दिया। इसी के साथ ही बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है और उन्होंने सीधे तौर पर इस विवादित विज्ञापन को लेकर के जांच के आदेश दिए हैं उज्जैन एसपी को। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि अगर ये जांच कमेटी बैठती है और एसपी इस मामले पर कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका शिकंजा सीधे तौर पर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन पर भी कसा जा सकता है। हालांकि भारी विरोध के बाद जहां देखने को मिला कि फूड डिलीवर कंपनी जोमेटो ने इस बारे में माफी मांगी है, इसी के साथ ही उन्होंने ये ऐड को हटा दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं के भावनाओं का सम्मान करते हैं और इस वजह से वो ऐड को हटा रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर महेश उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जोमेटो कंपनी और ऋतिक रोशन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि फूड डिलीवर कंपनी जोमेटो और महाकाल विवाद पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक्शन ले लिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया सोशल मीडिया में वायरल विज्ञापन का वीडियो मॉर्फिंग किया हुआ प्रतीत होता है। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा, इसलिए मैंने उज्जैन एसपी को इस मामले की जांच करने को कहा है। जांच में सामने आएगा कि सच्चाई आखिर क्या है। इसी के साथ ही डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो मॉर्फिंग हुआ तो इसके दोषी पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही बता दें कि गौरतलब है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का एक विज्ञापन विवादों में घिर गया है। कंपनी का ये विज्ञापन एक्टर ऋतिक रोशन ने किया है। इस विज्ञापन में वे ये कहते हुए नजर आते हैं कि थाली का मन किया उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। साथ ही उनका कहना है कि महाकाल मंदिर किसी थाली की डिलीवरी नहीं कराता। जोमेटो और ऋतिक रोशन इस विज्ञापन के लिए माफी मांगे। आपको बता दें कि देखने को कुछ दिन पहले ही मिला था कि किस तरीके से एक्टर ऋतिक रोशन को लेकर के एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बाइकॉट का ट्रेंड चला था, क्योंकि उन्होंने सुपर डिजास्टर मूवी लाल सिंह चड्ढा के समर्थन में एक ट्वीट करते हुए ये कहा था कि ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई है और आप लोग इस फिल्म को जाकर के देखें। जिसके बाद लोगों ने ऋतिक रोशन और इसी के साथ ही उनके अपकमिंग मूवी विक्रम वेदा को ट्रोल करना शुरू कर दिया, बाइकॉट करना शुरू कर दिया और लोगों ने ये तक कहा कि ऋतिक रोशन बैठे बैठे उड़ता तीर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से जो विज्ञापन है उसमें भी वो कहीं ना कहीं यही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनका जो बाइकॉट विक्रम वेदा वाला विवाद था वो थोड़ा जाकर के थमा, लेकिन इसके तुरंत बाद देखने को मिल रहा है कि कैसे एक्टर ऋतिक रोशन एक और नई मुश्किलें अपने लिए खड़े करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने इस विज्ञापन में काम करके खुद के लिए मुश्किलें मोड़ ली। और अब जाकर के जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने यह ऑर्डर दिया है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस विज्ञापन के बारे में मंदिर के पुजारी महेश का कहना है कि कंपनी ने अपने ऐड में महाकाल मंदिर के नाम का उपयोग करके भ्रामक प्रचार किया है। जोमेटो कंपनी को ऐसा विज्ञापन जारी करने से पहले सोच लेना चाहिए। पुजारी ने यह भी कहा कि हिंदू समाज सहिष्णु है, इसलिए उग्र नहीं होता। अगर कोई दूसरा समुदाय होता तो ऐसी कंपनी में आग लगा देता। साथ ही उन्होंने कहा कि जोमेटो कंपनी ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, कृपया वे ना करें ऐसा। साथ ही महाकाल मंदिर के पुजारी महेश का साफ कहना है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के
अन्य क्षेत्र में श्रद्धालुओं को भोजन थाली में दिया जाता है, लेकिन थाली का भोजन ऑनलाइन मंगवाने और डिलीवरी करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही पुजारी ने यह भी कहा कि जो कंपनी नॉनवेज खाना भी ऑनलाइन डिलीवर करती हो, उसे महाकाल थाली के बारे में अपना विज्ञापन फौरन बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ ही कंपनी ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। कंपनी माफी मांगे, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। वहीं इस मामले में उज्जैन के कलेक्टर और महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने जोमैटो के विज्ञापन को तथ्यहीन और भ्रामक करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर में अन्य क्षेत्र में प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, थाली बाहर नहीं भेजी जाती। ऐसे भ्रामक विज्ञापन बंद कराने के लिए कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि महाकालेश्वर मंदिर के अन्य क्षेत्र में रोजाना हजारों श्रद्धालु भोजन प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। मंदिर समिति की ओर से ये भोजन निःशुल्क दिया जाता है। आपको बता दें कि हालांकि जोमैटो ऑनलाइन रेस्टोरेंट खोजने और खाना मंगवाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने साल 2018 में की थी। महाकाल की थाली वाले विज्ञापन पर जोमैटो ने भारी विरोध के बाद माफी मांगते हुए सफाई भी पेश की है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि हमने लोकप्रियता के आधार पर महाकाल रेस्टोरेंट का चयन किया। हम उज्जैन के लोगों की भावनाओं का गहरा सम्मान करते हैं और अब इस विज्ञापन को हटा लिया गया है। जोमैटो ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम सभी से माफी मांगते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जिस तरीके से भारी ट्रोलिंग हुई जोमैटो कंपनी का और इसी के साथ ही लोगों द्वारा बाइकॉट किया गया जोमैटो कंपनी और एक्टर ऋतिक रोशन का, और इसी के साथ ही हैशटैग ऋतिक रोशन माफी मांगो ये भी देखने को मिला, जिसके बाद फाइनली जोमैटो कंपनी ने इस एड को हटा लिया है। उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई, उन्होंने सफाई भी पेश की और माफी भी मांगी, लेकिन कहीं भी अभी तक इस पूरे प्रकरण में एक्टर ऋतिक रोशन का कोई भी बयान या कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से लोग अभी भी ऋतिक रोशन को बाइकॉट कर रहे हैं। और सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि लगातार बॉलीवुड में जो एक्टर हैं वो किस तरीके से हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो अपने बयानों के जरिए हो या फिर चाहे इस तरीके के एड में पार्टिसिपेट करके मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि जो बाइकॉट ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें प्रतिक्रिया देते हुए अर्जुन कपूर ने सीधे तौर पर उन्होंने ऑडियंस को ही धमकी दे दी थी। इस पर भी नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अर्जुन कपूर को अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऑडियंस को धमकाने का काम करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ही उनकी मूवी देखती है, जिसकी वजह से आज वो स्टार है। ऑडियंस होकर उनकी मूवी ना देखें तो वो स्टार नहीं रहेंगे। उनको जो है अपनी एक्टिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ऑडियंस को समझाने या नसीहत देने की उनकी कोई कोशिश होनी चाहिए। इसी के साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो एक्शन लेने की बात कही गई है, तो इससे वीडियो की सच्चाई सामने आएगी। तो ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के लिए सबक होगा जो अपने विज्ञापनों, फिल्मों के जरिए हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और भ्रामक चीजें हिंदू धर्म यानी कि एक खास वर्ग को लेकर के फैलाने की कोशिश की जाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।